नमस्कार, तुम्ही पाहत आहात लोकमत भक्ती. लोकमत भक्तीच्या माध्यमातून देवपूजे संबंधित आणि वास्तू संबंधित वस्तूंची माहिती आम्ही देत असतो. आणि आज मी तुम्हाला चक्क जेम स्टोन आणि त्यापासून बनलेले ब्रेसलेट किंवा माळा किंवा ते स्टोन आपण घरी ठेवल्याने काय फायदे होतात आणि ते स्टोन कुठे मिळतात हेच आज आपण जाणून घेणार आहोत. ही खरेदी मी आज करते कोलाबा कॉजवे मध्ये मेट्रो हाऊस आहे तिथेच न्यू जयपूर जेम्स या नावाची ही शॉप आहे. तुम्ही जर कोलाबाला आलात तर रेगल सिनेमाच्या बाजूलाच ही शॉप आहे किंवा दिल्ली दरबारच्या अगदी अपोजिटला ही शॉप आहे. तुम्ही इथे येऊन ही खरेदी नक्कीच करू शकता. तर बघा, अरुणजींनी आपल्याला जे काही ब्रेसलेट दाखवले ते आपल्याला ज्या समस्या आहेत त्यानुसार आपण परिधान करू शकतो अशा पद्धतीचे हे संपूर्ण ब्रेसलेट आहे. ते क्रिस्टल स्टोन पासून तयार केलेले. तर तुम्हाला ज्याही समस्या असतील त्यानुसार यांची निवड तुम्ही करू शकता. अर्थातच ते तुम्हाला सजेस्ट करतील कारण ते एक रेकी मास्टर आहे. सो याच्या व्यतिरिक्त आपण हे हातामध्ये घालतो तर याच्या व्यतिरिक्त काही गळ्यात परिधान करण्यासाठी वगैरे काही आहे का? गले में डालने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है ब्रेसलेट्स पेंडेंट्स की. जैसे ये पेंसिल पेंडेंट्स, ये पूरे वेराइटीज आपकी पेंसिल पेंडेंट्स की मिलेंगी. तो बेनिफिट एक ही जैसे मिलते हैं? हाँ, बेनिफिट्स आपको सब एक ही जैसे मिलते हैं. अब रॉ पहनो कट पहनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके. स्टोन रियल होना चाहिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है. दूसरा लोगों का एक कमेंट रहता है कि मैं राइट हैंड में पहनूं लेफ्ट हैंड में पहनूं. और स्टोन आपके ऑरा में काम करने वाला है. और ये भी रहता है कि पहनूं कि नहीं पहनूं या फिर रखूं, ऐसा भी होता है. तो स्टोन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बॉडी पे काम ही नहीं करता. जो बोलते हैं ना कि टच होना चाहिए, ये होना चाहिए, जहाँ मेरे एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये मानता हूँ स्टोन आपके बॉडी पे काम नहीं करता. ये आपके ऑरा में काम करता है. अगर आपके 1 फुट के अंदर आपकी स्टोन है तो वो आपको रिजल्ट देने वाला है. तो उस हिसाब से है मेन हमारा जो एनर्जी फील्ड बोला जाता है. तो आप 1 फुट के अंदर आपके एनर्जी फील्ड के अंदर आपको वो एनर्जीज आई तो ये आपको रिजल्ट देने वाली है. तो रखने का मतलब भी वही था. आप अगर उसको रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट मिलने वाला है. देखो, अभी वास्तु में रखना अलग हो जाता है और घर पे आप नॉर्मल रखना अलग हो जाता है. जब हम वास्तु में रखवाते हैं तो वास्तु में स्पेसिफिकली एनर्जीज के हिसाब से उस चीज को एनर्जाइज करके उस जगह की एनर्जाइज बढ़ाया जाता है. वो आपसे लेना देना नहीं है उसको. आपके घर का जो एनर्जी कम है, आपके घर की पूरी एनर्जीज को सेटिंग किया जाता है. तो हो सकता है वो आपको वास्तु एक्सपर्ट एग्जैक्टली बताएंगे कि आपके घर की कौन सी एनर्जी कितनी कम है और वहां से कितना रखना है. नाउ दिस इज अ सेलेनाइट. सेलेनाइट के बहुत सारे वेराइटीज है. दिस इज अ रॉ सेलेनाइट, दिस इज अ सेलेनाइट टावर एंड दिस इज सेलेनाइट पेंसिल्स. तो सेलेनाइट नॉर्मली क्लीनिंग, चार्जिंग और एनर्जाइज के लिए यूज होता है. अभी कई लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, उनको बार बार क्लीन और चार्ज करने नहीं होता. और कई बार होता है कि कोई आता है हमारा स्टोन को हाथ लगाता है, बार बार नेगेटिविटी यूज हो जाती है. तो इसके लिए हम सेलेनाइट कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं. प्लस कई लोगों को ओवर थिंकिंग, जैसे हमने बोला, नींद नहीं आती रात में. अब एक सेलेनाइट उनके बेड प्लेस पे प्लेस कर दीजिए, बहुतों की नींद की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. सेलेनाइट अगर आप नॉर्मली मेडिटेशन आप उससे नहीं होता, आप सेलेनाइट को पकड़े मेडिटेशन करना शुरू कर दिए, अब अपने आप शांत होकर मेडिटेशन में आ सकते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. कोई बहुत जल्दी आ सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है कि आपकी कितनी अनस्टेबिलिटी है. घर पे रखने के लिए सेलेनाइट टावर्स है, ये नॉर्मली बेड साइड पे है. डिपेंड्स होता है कि आपका घर कितना बड़ा है. आप जिस एरिया के लिए रख रहे हो वो कितना बड़ा के लिए यूज कर रहे हो. अगर आपने छोटा सा 100 स्क्वायर फीट का एरिया है तो इतना भी पीस पूरा हो जाता है. लेकिन अगर 1000 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट है तो इतना, या तो फिर अब ये नहीं होने वाला है कि आपने बड़ा रखा तो आपको ज्यादा एनर्जी आएगा और कम रखा तो आपको कम एनर्जी आएगी. एनर्जी उतनी ही आने वाली है. लेकिन ओनली थिंग इज यार कि आपको एरिया कितना कवर करने वाला है. तर आपल्याकडे जे आहेत गळ्यामध्ये पेंडेंट, त्याच्यामध्ये काय काय व्हेरायटी आहेत? ये जितने मैंने स्टोन्स दिखाए हैं आपको सारे के पेंडेंट्स नॉर्मली मिल जाते हैं. वेराइटीज अलग अलग हो जाते हैं. जैसे अभी ये रॉब के बने हुए हैं, जैसे कईयों को आजकल स्टाइल के हिसाब से रॉज में बहुत ज्यादा पसंद होता है. फिर उसके बाद में ये पेंसिल्स मैंने आपको दिखा दिए. फिर हमारे पास ये बेसिक पेंडेंट्स भी है. अब कई बार कैसे हो जाता है ना, जितने हाई क्वालिटी स्टोन्स हैं आपको थोड़े से हायर रेंज में ही मिलते हैं. जैसे अभी ये फ्लोराइट का है, तो ये पायराइट्स, दिस इज ऑब्सिडियन, जो मैंने आपको प्रोटेक्शन के लिए दिखाया था. आप कोई भी धातु में डालो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से. अभी नॉर्मली हमारे पास मेटल में ही होता है,
अगर किसी ने ऑर्डर दिया तो हम चांदी में बनवा के देते हैं उनको, लेकिन वो सिर्फ ऑर्डर बेसिस पे ही होता है। अभी क्या हमारे पास सेम पैटर्न्स, जैसे आपका ब्रशेस दिखाया मैंने, हाँ। इसमें आपको डंबल्स भी मिल जाएंगे, उसको पॉकेट में रखना है, कई बार कैरी नहीं करना नहीं है। उनको पेंडेंट्स पहनना है, पेंडेंट्स में मिल जाएंगे। कई बार घर पे रखने के लिए पिरामिड्स चाहिए, कई चीज़ों के पिरामिड्स नहीं मिलते, कई चीज़ों के मिल जाते, तो आपको पिरामिड्स मिल जाएंगे कि आपको रिंग्स में पहनना है, अब रिंग्स में पहन सकते हो, पेंडेंट में पहनना है। इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास बेसिकली पहनने के लिए हम इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो आप पहनोगे वो आपके पास हमेशा रहेगा। की आपण याला चार्ज कसं करायचं, अगदी घरच्या घरी चार्ज करू शकतो का हे सगळे? नॉर्मली चार्जिंग के लिए होता है 2 घंटा नमक के पानी में, फिर ओवरनाइट मूनलाइट में, फिर नेक्स्ट डे इंटेंशन। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। लेकिन कई बार होता है कि मूनलाइट में अभी ढाई होती है, तो वहाँ पे नॉर्मली फिर हम लोग ये यूज कर लेते हैं। जैसे रेगुलर हर किसी को लगता है कि मेरे आजू बाजू में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, ये बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे ये काम आता है। ये कैलिफोर्निया से आता है, दिस इज कॉल्ड पैलो सैंटो। ये हम अगरबत्ती जैसे जलाते हैं वैसे इसको जला के बुझा दिया जाता है। इसकी खासियत ये है ना कि आपके घर पे नेगेटिविटी कितनी है उसके हिसाब से ये जलता है। अगर आपके घर पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो हो सकता है ये पूरा एक ही दिन में जल जाए, और कभी नहीं हो तो जलना मुश्किल, तो फटाफट बुझ जाए। तो ये प्लेट्स होते हैं सेलेनाइट्स के, तो हम ये चार्जिंग प्लेट्स होते हैं। कोई अफर्मेशंस वर्क करता है, तो कई बार क्या होता है इसके ऊपर पानी का ग्लास रखा जाता है रात भर चार्ज करके, जब सुबह उठ के वो फर्स्ट अफर्मेशंस करते हैं तो वो चार्जिंग करके उसमें अफर्मेशंस करके पानी पिया जाता है, क्योंकि वाटर इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग टू प्रोग्राम। सो तुम्हाला जर कुठले स्टोन घ्यायचे नसतील किंवा कोणते ब्रेसलेट परिधान करायचे नसतील, पेंडेंट परिधान करायचे नसतील, तर नॉर्मली तुम्ही ही एक चार्जिंग प्लेट सुद्धा घेऊन जाऊ शकता। याच्यामध्ये सुद्धा 7 चक्रास असे काढलेले आहे प्रतिमा, आणि याच्यावर तुम्ही फक्त पाण्याचा ग्लास रात्रभर ठेवून ते एनर्जेटिक पाणी तुम्ही पिले तरी तुम्हाला एक चांगली एनर्जी मिळू शकते, आणि तुम्हाला हव्या त्या प्रॉब्लेम पासून ते सोल्यूशन सुद्धा मिळू शकतात। पॉजिटिव एनर्जीज बोलते हैं ना कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जीज रखो, ये उसको अफर्मेशंस प्रोग्रामिंग बोला जाता है। तो वाटर प्रोग्रामिंग उसको कहा जाता है। तर फक्त 450 रुपयाला ही प्लेट आहे। सो तुम्हाला अशा प्लेट सुद्धा यांच्याकडे मिळतील, आणि याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता बॉल आहे, पिरामिड्स आहे, आणखी टॉवर वगैरे आहेत। याचे काय बेनिफिट्स आहे घरी ठेवण्याचे? बेसिकली रोज क्वार्ट्स रिलेशनशिप्स में यूज होता है। रिलेशनशिप बोलते हैं तो लोगों को लगता है लवर्स के बीच के रिलेशन, बट रिलेशनशिप आपका किसी के पास में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, माता पिता के साथ में भी हो सकता है, भाई बहनों के बीच में भी हो सकता है। बेसिकली रोज क्वार्ट्स का प्रॉपर्टी ये है कि आपके हार्ट में से नेगेटिविटी निकालता है। जो आपने ग्रज पकड़ के रखा है दूसरों के खिलाफ, जो आपने एंगर पकड़ के रखा है, वो रिलीज करके आपको खुद को शांति महसूस करवाने के लिए होता है। नॉर्मली रोज क्वार्ट्स आप घर पे कहीं भी रह सकते हो, तो कोई स्पेसिफिक एनर्जीज नहीं है। हाँ, अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ रखते हो बहुत अच्छा माना जाता है कंपैरेटिवली देन एनी अदर प्लेसेस, बट फिर भी आप घर पे कहीं पे भी रख दो तो रोज क्वार्ट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि पहनना कईयों को तकलीफ दे सकता है, लेकिन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 24/7 नहीं रहने वाला है, तो आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। तो ये सिर्फ हेल्प करेगा, तकलीफ नहीं आती, रखने में फर्क नहीं पड़ता। रोज को सब कितना भी घर पे रख लो। तर याच्यामध्ये साइज पण येतात? साइज बहुत वेराइटीज मिलेंगे आपको। जैसे अभी ये रोज क्वार्ट्स में आपको टंबल का साइज है, ये साइज से ये साइज। अब आपको रॉज में भी मिल सकता है बड़ा इससे, फिर ऑर्डर बेसिस पे हम इससे बड़े भी बनवा सकते हैं। तो ऑप्शंस पिरामिड्स काय बेनिफिट है? पिरामिड्स के अलग-अलग होंगे, क्रिस्टल्स होंगे। अगेन जैसे मैंने आपको ब्राचेस में बताया था, उन सब के क्रिस्टल्स के पिरामिड्स भी मिलेंगे, तो उसके हिसाब से उसके बेनिफिट्स वेरी करेंगे। तो जैसे क्रिस्टल्स है, क्लियरेंस के लिए होता है, यह भी बच्चों की स्टडीज के लिए, स्टडी टेबल पे रखने के लिए होता है। इसको नॉर्मली इंडिया मार्केट में कुबेर पत्थर कहलाता है, बट इसका रियल नाम जो है ये ओसिसोरस फॉसिल है। ये बेसिकली मच्छी का फॉसिल है जो 4 लाख साल पुराना है। नॉर्मली हमने इंडिया में, क्योंकि इंडियन लोग बहुत मासूम है, बोलते हैं पैसा चले बाकी सब हम देख लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे इसे पैसे के लिए चलता है। बट अराउंड द वर्ल्ड ये जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है उसको फ्री करने के लिए होता है, कि आपकी जो भी काम अटका हुआ है उसको चला, वो वहाँ पे एनर्जाइज किया जाता है, उसको उसके में प्रोग्राम किया जाता है। कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं बेच रही है, किसी की शादी ही नहीं हो रही है, किसी की डिवोर्स नहीं हो रही है,
किसी का कोई ऐसा काम अटका हुआ है, बोलते ना कि ना निकलते हो रहा है ना गुगलते हो रहा है, अटका हुआ है। तर हे जेव्हा आपण कोणतेही स्टोन आपल्या घरामध्ये ठेवतो तर त्याची विशिष्ट दिशा असते, त्या दिशेला ठेवायचं तेव्हाच बेनिफिट मिळतात असं काही आहे? सारे स्टोन्स की दिशा नहीं है, बहुत कम स्टोन्स की है, उनकी ही दिशा ज्यादा निर्धारित हुआ है। मैक्सिमम स्टोन्स आप कहीं, मैंने बोला ये आपके ऑरा पे काम करने वाला है, तो आपके आजू बाजू में होगा तो रिजल्ट देगा ही देगा। ओके, आणि हे याच्यामध्येच हे आहेत? हाँ, ये इसके छोटे पीसेस है, ओके, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट इसके पैटर्न्स है। ओके, इसके स्पेसिफिक पैटर्न्स आते हैं, उसके अंदर ही आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर इसके पैटर्न्स गए उसके वैल्यू 0। तर हे जे आहेत ते आपण ठेवायचे आहेत असे? ये ठेवायचे है, ये पहनने में ना के बराबर रिजल्ट देता है। ओके, इसको बांधा नहीं जाता, ये ऑलरेडी फ्लो ऑफ एनर्जीज है। हाँ, तो लेकिन जर इसको मला हे ऑफिसच्या टेबलवर हाँ, ठेवायचं आहे तर तिथे ठेवू शकतो, स्टडी टेबलवर कहीं पे रख सकते हो, बट कुबेर पत्थर का एक कंपल्शन रूल है, अगर आप प्रॉपर कुबेर पत्थर लेते हो आपका इंटेंशन टू द पॉइंट होना चाहिए। ओके, आप इसको मिक्स इंटेंशन नहीं दे सकते, कंफ्यूज इंटेंशन नहीं दे सकते, ओके, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन को ओरिजिनल कर सकता है। क्योंकि कंफ्यूज इंटेंशन कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको चाहिए था, चाहिए नहीं लेकिन चाहिए था शायद, ओके, लेकिन वो सामने आया तो फिर तकलीफ होती है। हाँ, तो वैसा कंफ्यूज इंटेंशन इसमें नहीं दिया जा सकता। ओके, यू हैव टू वेरी पॉइंट कि मेरे को यही चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, ओके। मेरी प्रॉपर्टी निकले ये तारीख, ये भाव आणि है, याची बस। काय प्राइस असेल तर? ये 1000 का पीस पड़ता है, एक छोटा? एक छोटा वाला, ओके, क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत अवेलेबल है, 300 350 वाले भी अवेलेबल है। हाँ, लेकिन फिर अगर मैंने बोला ना कि एनर्जीज में फर्क पड़ता है, ओके, मैं नॉर्मली लोगों को सजेस्ट देता हूँ सेलेनाइट का जैसे रॉ टुकड़ा है वो सबको अपने बाथरूम में रखना कंपल्शन। ये भी सेलेनाइट है, इसका सबसे बेस्ट है कि अपने बाथरूम में रखा जाए। ओके, वास्तु में सबसे मेन दोष होता है वास्तु दोष, अपने वास्तु में सबसे मेन है बाथरूम का दोष। ओके, और दूसरा क्या होता है, पहले तो बाथरूम घर के बाहर होता था, अब घर के सेंटर में हो चुका है। हाँ, अब घर में कितना भी पूजा पाठ करवाओ, क्लीन करवाओ, सब कुछ करवाओ, लेकिन बाथरूम में तो जाना आना लगा ही रहेगा। बराबर। तो थोड़े दिन तो शांत रहते हैं, फिर वापस चालू हो जाता है। और सेंटर होने की वजह से आप खुद ही पूरी एनर्जीज घर में पूरा फैला रहे हो। हाँ, बेसिकली सेलेनाइट को बाथरूम में छोड़ देना है। ओके, तो ये इसकी खासियत ये है कि नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, ओके, और जितना करता है उतना छोटा होता जाता है। अच्छा, इसकी एक खासियत वो भी है। वाह, तो अब रख के भूल जाओ। हाँ, तो आप बाकी कुछ ही मत करो, सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको स्टोन के क्रिस्टल्स की एनर्जी पता चल जाएगी। ओके। ये होता है ना कि बेसिक प्राइस क्या होगा इसका? ये सिर्फ 200 रुपए का है, ओके, कोई हार्ड प्राइस नहीं है। हाँ, अभी तक आपको जितना दिखाया है मैंने, हाँ, हाँ, मैक्सिमम आई थिंक 500 हमारा ऊपर गया है, हाँ, उससे नीचे ही हमने दिखाया है। ओके, ब्रासेस जितने थे वो सिर्फ एक पायलट 400 का था, बाकी सब उसके नीचे ही थे। ओके, जो सबसे महंगा पायलट है वो 400 का है, बाकी उसके नीचे ही है। मेन रेंज हमारा 150, 250, 350 हो। यही रेंज में मैक्सिमम क्रिस्टल्स बेचते हैं हम। जर तुम्ही ऑस्ट्रोलॉजर असाल आणि तुम्ही जर तुमच्या क्लायंटला जर अशा प्रकारचे स्टोन देऊ इच्छित असाल आणि तुम्हाला होलसेल रेटमध्ये हवं असेल तर तुम्ही या शॉपमध्ये नक्कीच भेट देऊ शकता। याच्यापेक्षा आणखी बरीच व्हरायटी आहे स्टोनमध्ये, ब्रेसलेटमध्ये, आणि स्टोन सुद्धा आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आपल्या प्रत्येक समस्येचं समाधान करू शकतात, आणि याची संपूर्ण माहिती तुम्ही अरुण यांच्याकडून नक्कीच घेऊ शकता। आणि ही माहिती आम्हाला दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद। सो अशा प्रकारे जर तुम्हाला कोणत्या समस्यांना सामोरे जावं लागत असेल आणि त्याचं समाधान तुम्हाला हवं असेल तर हे स्टोन तुम्ही नक्कीच परिधान करू शकता, इथे येऊन तुम्ही खरेदी करू शकता। न्यू जयपूर जेम्स या नावाची ही शॉप आहे कोल्हाबाग कॉसवेला। सो तुम्ही इथे मेट्रो हाऊसमध्ये ही शॉप आहे ऑपोजिट दिल्ली दरबारच्या, तर तुम्ही इथे येऊन नक्कीच ही खरेदी करू शकता, तुम्हाला हवे ते स्टोन खरेदी करू शकता। तर अशा प्रकारे हा व्हिडिओ आम्ही इथेच संपवतोय। याही व्यतिरिक्त तुम्हाला देवपूजे संबंधित वस्तूंची, वास्तू संबंधित वस्तूंची माहिती हवी असेल, तशी दुकानं तुम्हाला माहिती असतील तर आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सुचवा, त्याची योग्य माहिती देण्याचा प्रयत्न आम्ही नक्कीच करू। पाहत रहा लोकमत भक्ती। नमस्कार।